अरे अब तो जो मन पड़ेगा वो बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल गांव वाला ट्रेडर्स पे। मुझे नहीं पता मैं आज क्या बताऊंगा। मैं कंफ्यूज हो गया। जैसे आपने सुना होगा कि हमारी क्लास चल रही है, तो क्लास में मुझे नहीं पता है कि क्या बताना है, पर मैं आज कुछ ना कुछ तो बताऊंगा और डेली बताता हूं क्योंकि मेरी बताने की आदत है। ठीक है, तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ। क्या बता दूँ आपको? फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में बता देता हूँ। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते कैसे हैं, उसकी क्या उपयोगिता है, वो सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा। वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है, मैंने ये बैंक निफ्टी का चार्ट लगा रखा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लिया है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा। प्रीवियस डे के प्रीवियस डे का ही जो डाउनफॉल हुआ था, बस हमें ये देखना है। कोई भी ट्रेड लेने के पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है। कोई भी ट्रेड ले रहे हो आप, और किसी भी दिन ले रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी भी सेटअप पर ले रहे हो, ये भी, इस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आप ट्रेड लेने के पहले एक चीज़ दिमाग में रखिए कि मार्केट का मूवमेंट कम से कम 200 पॉइंट का होना चाहिए। मार्केट का मूवमेंट लगभग ये आपके यहाँ भी ऐसे डिस्टरबेंस होता रहता है सिंधे जी? ये रैली वैली कुछ निकलती रहती है, तो वो उसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है पूरा। रिदम। नहीं नहीं, बच्चे का नहीं, अभी कुछ रैली निकली अभी एकदम। ये ताशा ढोल जो होते, ढोल का। अच्छा अच्छा। नहीं, आप मतलब कॉलोनी में ये अभी निकला होगा, कुछ जुलूस वगैरह कुछ निकला होगा, उसी का वो ढोल की आवाज़ आ रही थी। अच्छा अच्छा। चलो, तो मैं बात कर रहा था कि जब भी कभी आप कोई भी ट्रेड लो, किसी भी सेटअप पे ट्रेड लो, ये इम्पोर्टेंस नहीं है। इम्पोर्टेंट आपका सेटअप तभी काम करेगा, कोई भी सेटअप हो, कोई भी सेटअप आपका तब काम करेगा जब मार्केट का मूवमेंट कम से कम 200 पॉइंट का हो चुका होगा। चाहे वो अपर साइड हो चाहे लोअर साइड हो, इस बात को आप गांठ बांध के रख लो, या कहीं पर आप नोट करके रख लो। और नोट करके मत रखो, उसको दिमाग में नोट कर लो, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए। दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि मार्केट का मूवमेंट कम से कम की बात कर रहा हूँ दोस्तों। जितना ज़्यादा बड़ा मूवमेंट होगा मार्केट का, चाहे अपर साइड का चाहे लोअर साइड का, जितना ज़्यादा बड़ा मूवमेंट होगा उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। उतना ही आपका जो सेटअप आप फॉलो करते हो, मैं ये नहीं बोलता कि आप मेरा सेटअप फॉलो करो या कि कोई भी सेटअप आप फॉलो कर रहे हो, जो भी सेटअप फॉलो कर रहे हो आप उसको कॉन्फिडेंस लेवल के साथ ट्रेड ले सकते हो। कब? जबकि मार्केट का मूवमेंट कम से कम 200 से 250 पॉइंट का हो चुका हो, चाहे अपर साइड चाहे लोअर साइड। ये पहला पॉइंट हो गया। ट्रेड लेने के पहले आप ये ज़रूर सोच के रखिए कि क्या मार्केट का मूवमेंट 200 से 250 पॉइंट का हो चुका है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो मार्केट साइडवेज है, मार्केट साइडवेज हो सकता है, आप ट्रैप हो सकते हो। हाँ, जो लोग साइडवेज मार्केट में ट्रेड ले लेते हैं 50-60 पॉइंट के लिए, उनको थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट होता है, लेकिन कई बार वो ट्रैप भी हो जाते हैं, फंस जाते हैं, उनका लॉस हो जाता है। और उसी चक्कर में जब वो थोड़े पॉइंट गेन करने के लिए ट्रेड लेते हैं तो क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अब जब ज़्यादा क्वांटिटी में मार्केट ने अगर आपके
अगेंस्ट ट्रेड कर दिया तो फिर आपका वहाँ पे लॉस के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए मेरा सजेशन है कि साइडवेज मार्केट में आप ट्रेड ना लें तो ही ज़्यादा बेहतर है। बस दो चीज़ें फॉलो कीजिए। पहला, 200 से 250 पॉइंट का मूवमेंट अपर साइड या लोअर साइड, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर मार्केट का मूवमेंट अप साइड है तो कम से कम 7-8 कैंडल या 9 कैंडल आप देखो कि डायरेक्टली अपर साइड जा रही है कि नहीं जा रही। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, आप काउंट कर लो 7-8 कैंडल, अगर 9 कैंडल में कंटिन्यूसली हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। 9 कैंडल, आप 8 से 9 कैंडल का मूवमेंट देखो कि अपर साइड जा रहा है तो अपर साइड ही जा रहा है कि नहीं। साथ में ये 200 से 250 पॉइंट का मूवमेंट होना चाहिए। मतलब ये आपका मूवमेंट चाहे ये वाला हो और चाहे ये वाला हो, दोनों ही मूवमेंट हमको नोट करके रखना है। अगर 200 से 250 पॉइंट का मूवमेंट बन चुका है तो हमें ट्रेड लेने में आसानी होगी। जो हम सेटअप फॉलो करते हैं वो बहुत अच्छा वर्क करता है। जैसे कि हम अभी करंट में अपने जो व्यूवर्स हैं जो मेरे क्लास अटेंड करते हैं उनके लिए मैंने बता रखा है, एक 330 फार्मूला होता है। वो 330 फार्मूला भी आप देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप चार्ट को लगा के रखिए और उसके साथ में ये नोट करके रखिए, ये पॉइंट जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए कि कम से कम 200 से 250 पॉइंट का मूवमेंट होना चाहिए और 8 से 9 कैंडल भी बननी चाहिए सेम साइड में। तो उसके बाद जो हमारा सेटअप बनेगा वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा और बहुत ही अच्छा हमें प्रॉफिट दे के जाएगा। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में दिखा देता हूँ कि कैसे बनता है। देखिए, आपको अगर मैं ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा लेता हूँ। अब आप देखो यहाँ पे कि अगर यहाँ पे आप देख रहे हो तो यहाँ पे भी देख सकते हो अपर साइड का हमारा ट्रेड बना है। और यहाँ पे अगर डाउन साइड का देख रहे हो तो डाउन साइड के उसमें भी आपको बहुत अच्छा खासा, आप बैक टेस्ट भी करके देख लेना। आपको कहीं ये ना लगे कि बंदा झूठ बोल रहा है कि कोई गलत चीज़ बता रहा है। आप काउंट करो, क्या काउंट करो, यहाँ से कैंडल हमारी एंट्री इस पे यहाँ पे बन रही है तो यहाँ पे जब हमारी एंट्री बन रही है तो आप तो कैंडल काउंट करो, यहाँ से गिनना चालू कर दो मार्केट, क्योंकि यहाँ से गिनना चालू हुआ है। तो 1 2 3 कैंडल ये हो गई और ये कैंडल के साथ में अगर हम करेंगे वैसे राउंड फिगर में, अगर इस कैंडल की हम बात करें तो ये कैंडल भी इसका हाईएस्ट है। अगर इसको काउंट करते तो बहुत सारी कैंडल हो जाती हैं आपकी, ठीक है। अब मैंने दूसरा पॉइंट क्या बोला था कि आपको मिनिमम जो है 200 से 250 पॉइंट की गिरावट होना चाहिए या अपर साइड मार्केट का मूवमेंट होना चाहिए। तो ये लेवल मैंने जो यहाँ पे टच किया है तो आप देखो यहाँ पे ये लेवल यहाँ पे क्या बोल रहा है, 45,120 का ये लेवल है। 120 से लेकर हमारी एंट्री कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे देखो आप क्या लिखा है 920, 44,920। कितने पॉइंट हो गए, 20 20 40 और ये 100 और ये 100 इसका हो गया। तो लगभग आपका 200 पॉइंट ये हो रहा है, ठीक है। तो 120 और ये 80 पॉइंट इसका, तो आपका 200 पॉइंट जो कंप्लीट हो रहा है। जैसा कि मैंने बोला था कि 200 पॉइंट मिनिमम 200 पॉइंट की 200 पॉइंट से 250 पॉइंट की गिरावट होना चाहिए और इतनी गिरावट हमको यहाँ से यहाँ तक मिल गई। इसके बाद हमारी जो एंट्री यहाँ पे बन रही है, जो हमारा सेटअप 330 का फॉर्मूला बता रहा है, वो बहुत अच्छी एंट्री दिया और यहाँ से यहाँ तक का। अब आप इसके पॉइंट काउंट करो जो आपको टारगेट अचीव हुआ है। आपने एंट्री ली 44,920 पे और आप एग्जिट कहाँ हो रहे हो, 44,600 पे। कितने पॉइंट का आपको प्रॉफिट मिला, 300 पॉइंट का प्रॉफिट मिला, ठीक है। तो यहाँ पे आप 300 पॉइंट अगर इन द मनी ले रहे हो तो 300 पॉइंट में आपका मनी सीधे डबल होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जब मार्केट साइडवेज हो तब हमें ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। और हमें ट्रेड लेने के पहले ये पॉइंट ज़रूर याद रखना है, 200 से 250 पॉइंट की गिरावट या 200 से 250 पॉइंट का अपर साइड का ये मूवमेंट होना चाहिए। साथ में अगर हम कैंडल देख रहे हैं तो 8-9 कैंडल, 8 से 9 कैंडल का मूवमेंट होना चाहिए। इसके बाद हम आंख मूंद कर ट्रेड ले लेंगे, वो बहुत बढ़िया काम करेगा। चलिए मैं आपको बैक टेस्ट करा देता हूँ।
आप लोग क्या है जल्दी विश्वास नहीं करते हो ना। चलो आप यहाँ पर देखना, यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये हमारी एंट्री जो बन रही है ये 10 वाली कैंडल पे, मतलब 10वीं कैंडल पे बन रही है। अब इसका क्या काउंट करो आप कि क्या यहाँ से 250 से पॉइंट से 250 पॉइंट हो रहा कि नहीं। तो इसका लोअर लेवल ये है, तो यहाँ से काउंट करो आप। मार्केट था 44,720 पे और आपकी एंट्री बन रही है कहाँ पे, आपकी एंट्री बन रही है यहाँ पे। तो ये लेवल है आपका, ये लेवल है आपका यहाँ पे 44,800 900 मान लो सीधे सीधे, हाँ 900 मान लो। चलो ठीक है, आपकी एंट्री 900 पे हुई तो यहाँ पे 720 से आपकी 900 पे मतलब कितने पॉइंट हो गए 200 से लगभग 200 पॉइंट का आपको यहाँ पे कंटिन्यूसली वन वे मार्केट जा रहा है, इतना मूवमेंट मिल गया। और यहाँ पे जो हमारी एंट्री हो रही है 200 पॉइंट कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। और इतना भी आपने आप यहाँ पे भी एंट्री अगर ले ली तो आप देखिए आपको टारगेट कितना मिला। टारगेट आपको मिला यहाँ से अगर आपकी एंट्री बनती है तो 926 से लेकर और ये 80 मतलब 45,080 आपको यहाँ पे कितने पॉइंट मिले, लगभग 100 150 पॉइंट मिल रहे हैं। तो 100 150 पॉइंट मिलना भी बहुत 100 पॉइंट तक तो आदमी रुकता नहीं है, 150 पॉइंट पे क्या रुकेगा, ठीक है ना। तो जब भी कभी इस तरह का मूवमेंट बने आप बिल्कुल ट्रेड ले लो। हाँ जो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब कभी इस तरह का माहौल बने तो इस तरह के माहौल में आपको ट्रेड नहीं लेना है। फिर आपको क्या फॉलो करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला जो मैंने बता रखा है वो वाला चीज़ें फॉलो करना है उसको, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। और कई बार क्या होता है कि ये हमारा जो 5 मिनट का फार्मूला जो हमारा 330 का 5 मिनट में, ये कई बार हमें इस तरह का मिस भी करवा देता है। क्यों, क्योंकि मार्केट वन वे जा रहा था। वन वे जब जा रहा है तो आपको ये चीज़ भी पकड़ते आना चाहिए कि ये वन वे जा रहा है, इसका मतलब ये है कि डाउनफॉल कंटिन्यू बना हुआ है। तो हम जब कभी ऐसी कंडीशन बने, कैसी कंडीशन बने कि मार्केट इस तरह का चैनल क्रिएट करे तो फिर ये चैनल वाला पे लेंगे। चैनल जो हमने पुराने क्लास में बताया ना कि इस तरह का जब चैनल क्रिएट करे और चैनल को जब ब्रेक कर दे तो वहाँ पे हमारी एंट्री हो जाती है। तो आपको एक चीज़ नहीं बहुत सारी चीज़ें सीखना पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें आपको आना चाहिए ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। एक सेटअप के भरोसे हम बैठ नहीं सकते हैं। जब कभी, हाँ एक चीज़ और, जब कभी कैंडल स्टिक पैटर्न भी बन रहा होता है तो खाली सिंगल कैंडल के भरोसे पे हम ट्रेड नहीं लेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है लोग बाग ये इनसाइड कैंडल बनी, इनसाइड कैंडल बनने के बाद यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं, कई बार वो फेल भी हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के हम ट्रेड लेंगे। ये वाला पैटर्न ज़रूर हमको नहीं छोड़ना है, ये भी सीख लीजिएगा। बहुत सारे पैटर्न आते हैं, मैं ये भी बता दूंगा और पहले प्रीवियस वीडियोज़ में भी मैंने बता रखा है। एक तो ये पैटर्न ऐसे जब कभी बने, या कि फिर कैसा पैटर्न बने, फ्लैग पैटर्न एक बोलते हैं, वो बहुत ज़बरदस्त काम करता है। फ्लैग पैटर्न हमारा कहीं पे बनता हुआ दिखाई देगा तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे तो नहीं बनता दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगा आज, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, रोज़ रोज़ बहुत लंबी लंबी वीडियो बन जाती है। तो मुझे लगता है कि यहीं पे ख़त्म कर दूं, पर मैंने आपको जैसे बोला कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट बता देता हूं, तो चलो मैं आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में बता देता हूं। यहाँ पे अच्छा खासा बन रहा है, तो आप देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे लगाते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो हमारा रूल है वो पहले आप देखो लगाते कैसे हैं। यहाँ पे ये टूल है इस तरह का दिखाई देता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखोगे फिब रिट्रेसमेंट लिखा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद जो जहाँ से मार्केट डाउनफॉल हो रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार, इसको हमारा लगेगा नहीं फिर वो, देखो हाँ जो हमारी गिरावट हो रही ना, अगर ये गिरावट कंटिन्यूसली हो रही है तो अच्छी बात है, नहीं हो रही है तो ये जब कंटिन्यू एक उसमें गिरता है ना मार्केट तो फिर ये बहुत अच्छा काम करता है। जैसे बीच में कोई ग्रीन कैंडल नहीं बने तो वो बहुत अच्छा काम करता है। डायरेक्टली जब ऐसे गिर रहा हो या डायरेक्टली उठ रहा हो तो भी ये बहुत अच्छा काम करता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको बैक ले लेता हूँ, वहाँ पे भी बन रहा है, वहाँ पे भी बता दूंगा, यहाँ पे भी बन रहा है।
मैं एक अच्छा मूवमेंट देख रहा हूँ आपको बेस्ट एग्जांपल देने के लिए। क्या है कि ऐसी चीज़ें रोज़ ये मिल गया अपने को, रोज़ रोज़ ऐसी चीज़ें नहीं बनती हैं। अब देखो आप, हमारा ये जो 330 फार्मूला है, कितना बेहतरीन यहाँ पे हमको एंट्री करा रहा है, कितनी इतनी बेहतरीन एंट्री करा रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और क्यों करा रहा है, उसका रीज़न क्या है कि आप देखो, मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट दे दिया है, ठीक। मार्केट ने, आप देखो, आप ये लेवल देखोगे तो यहाँ से ये लेवल कितने का हो गया इस लेवल पे, और इस लेवल पे जाके देखो लगभग आपको 250-300 पॉइंट का मूवमेंट ये दिया यहाँ पे। अब मूवमेंट के बाद फिर क्या किया, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन के बाद ये हम जो चैनल क्रिएट करते हैं वो चैनल भी बन रहा है। फर्स्ट हमारा कन्फर्मेशन, दूसरा कन्फर्मेशन हमारा ये 330 फार्मूला दे रहा है। मतलब यहाँ पे बेहतरीन एंट्री बन रही है हमारी पुट साइड की, ठीक। तो मैं यहाँ पे पुट साइड बताने के लिए नहीं आया था, जस्ट यहाँ पे ऐसा बनता दिखाई दिया। तो जब कोई चीज़ बनती दिखाई दे रही होती है तो मुझे मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो चीज़ें भी बता देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके दिखाता हूँ कैसे ड्रॉ करते हैं। उसमें भी 2 पैटर्न होते हैं, 2 स्ट्रेटजी होती है, उसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। अभी सिर्फ फिबोनाची रिट्रेसमेंट की सेटिंग बताऊंगा। 2 स्ट्रेटजी के नाम बस बता देता हूँ आपको। एक स्ट्रेटजी होती है FR33 जो कि बैंक निफ्टी में काम करती है, और एक होती है स्ट्रेटजी FR44 जो कि निफ्टी में काम करती है, ठीक है। तो अभी मैं आपको उन दोनों के बारे में यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के दिखा रहा हूँ कैसे लगाते हैं। ये सिंपल कह सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट सेलेक्ट करना है, और ध्यान ये रखना है कि मार्केट का जो मूवमेंट हो, वन वे हो तो बहुत अच्छा काम करता है। वन वे कैसे, जैसे आप देख रहे होंगे कंटिन्यूसली 4-5 कैंडल रेड बनी हुई हैं। जब कभी इस तरह का मूवमेंट बन रहा हो तब ये रिट्रेसमेंट हमें बहुत अच्छा काम करता है। तो जो भी इसका हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ पे आप इसको रखो, और रखने के बाद इसको जो है ऐसे खींच दो। रुको, कुछ गड़बड़ हुआ है, तो इसको वापस से हम लेते हैं। इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पे रखा कर्सर को, और ये कर्सर को रखने के बाद ये हमने इसको खींच दिया, इसके लोवेस्ट पॉइंट को मैच कर दिया। मतलब कौन सा लोवेस्ट पॉइंट, ये इसकी विक भी हमें काउंट करना है। विक जो जिस भी कैंडल की नीचे वाली जहाँ पे भी टच कर रहा होगा, जैसे ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये यहाँ तक टच कर रहा है। इसकी 2-3 कैंडल, ये वाली कैंडल भी टच कर रही है, ये वाली भी टच कर रही है, ये वाली भी टच कर रही है। मतलब लोअर पॉइंट को हाई पॉइंट से, आपको ये हाई पॉइंट से लेकर, ये आपको बीच में कुछ दिख रहा है इस तरह का हल्का, ये हाई पॉइंट से हमें लो पॉइंट को मैच कर देना है। मैच करने के बाद इसका रूल क्या होता है कि अब आप सेटिंग देख लीजिए एक बार, पहले सेटिंग देख लीजिए। सेटिंग में क्या करना है आपको, यहाँ पे क्लिक करोगे आप तो ये इस तरह का खुल के आ जाएगा। सेटिंग में वैसे आपको कुछ छेड़ना नहीं है, ये नॉर्मल वाला है। सेटिंग में आपको बताऊंगा, जो FR33 और FR44 बताऊंगा उसमें सेटिंग चेंज करना रहता है, वो बाद में बताऊंगा, कल की क्लास में बता दूंगा। अभी सिर्फ नॉर्मल वाला बता रहा हूँ, ठीक है। तो नॉर्मल वाले में क्या करना रहता है आपको कि ये हमने हाई पॉइंट से लेके ये अपना लोवेस्ट पॉइंट हमने ड्रॉ कर लिया, एक दोनों को मैच कर दिया। मैच करने के बाद हमारा रूल क्या कहता है कि ये 0% होता है। ये परसेंट लिखे हुए हैं, आप देखो, ये परसेंटेज वाइज लिखे, तो यहाँ पे ये 23% हो गया। 0 से चला, अब यहाँ तक मार्केट आया, गिरावट रही, मार्केट ने यहाँ थोड़ा थोड़ा ऐसे कंसोलिडेशन करना चालू किया, मार्केट यहाँ पे उठना चालू किया, 23% पे आया। ये वाला आप देखो, ये वाली कैंडल, ये ग्रीन कैंडल 23% पे आई। 23% तक हमको कुछ नहीं करना है, हमको करना है कहाँ पे, 38% पे। जैसे ही कोई भी कैंडल 38% पे क्लोजिंग, मतलब 38% को क्रॉस कर दे, वहीं पे हमें ट्रेड ले लेना है। इसका पहला नियम ये है कि 38%, ये जो है 38% पे हमें यहाँ पे एंट्री ले लेना है। एंट्री लेने के बाद जो हमारा फर्स्ट टारगेट होता है, आप हमेशा देखना
कहीं भी इस तरह का रिट्रेसमेंट लगा के बैक टेस्ट ज़रूर करना और देखना कि बात सही है कि नहीं है। तो पहला जो हमारा टारगेट होता है वो 61% होता है, ठीक है। अब 61% पे जब भी मार्केट जाता है तो यहाँ पे थोड़ा सा रुकता है, हमेशा यहाँ पे रुकता है। कई बार ऐसा होता है कि वन वे निकल जाता है तो फिर वो हमारा ये 78% पे रुकेगा। अगर 61% पे नहीं रुका तो ये 78% पे मतलब यहाँ पे रुकेगा मतलब थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा। और अगर दो में से एक जगह जरूर रुकेगा, ये ध्यान रखिएगा। 61% पे रुकेगा यहाँ पे मतलब, या कि फिर से 61% पे नहीं रुका तो फिर ये 78% पे ज़रूर रुकेगा। कई बार क्या होता है इसी से रिवर्सल मार देता है, लेकिन हमें डरना नहीं है। हमें क्या करना है, ये जो कैंडल बनी है, हम यहाँ पे हमारी एंट्री हुई तब भी हम यहाँ पे प्रॉफिट पे ही रहेंगे। ये वाली जो कैंडल है, अगर ये जो रेड कैंडल, आप थोड़ा सा वो हो गया, अगर ये रेड कैंडल जो बननी ही दिखाई दे रही है, इसके लेवल को यहाँ पे क्रॉस करती तो हम एग्जिट हो जाते। हमने एंट्री यहाँ पे ले ली है, और अगर इसके लेवल को क्रॉस करती तो हम एग्जिट भी हो जाते। लेकिन इस कैंडल ने हमको बेवकूफ़ बनाने के लिए, हमें ट्रेड से बाहर निकालने के लिए ऐसा ये किया है। तो हम जल्दी ट्रेड से नहीं निकलेंगे और थोड़ा वेट करेंगे। तो नेक्स्ट कैंडल का मूव देखिए आप, 78% से भी ऊपर इसने क्लोजिंग दी। नेक्स्ट कैंडल ऊपर जाके ये हमारा 100% पे, यहाँ पे 100% पे जाके रिवर्सल ली है, ठीक है। तो हमें वन वे 38% से लेके 100% तक का प्रॉफिट मिला, ठीक। अब आप कई बार क्या होता है देखेंगे कि 100% के ऊपर भी मूवमेंट निकल जाता है, तो आप यहाँ पे री एंट्री मत कीजिएगा कभी भी। अगर आपने इतना प्रॉफिट ले लिया, मैं तो बोलूँगा कि आप 38% से 78% तक का प्रॉफिट लेके चुपचाप निकल जाओ। मार्केट दे रहा है, चुपचाप निकल जाओ, ऊपर जाने की कोशिश मत करो। और अगर आप में हिम्मत है तो फिर आप 100% तक टिको, 100% के बाद मत रुकना अगर कोई बेरिश कैंडल बन जाती है तो, क्योंकि वहाँ पे आपकी साइकोलॉजी बदल जाएगी जब आपको ये इस तरह की वन वे कैंडल, एक ही कैंडल देखो आप, आपके पूरे ये सारे मूवमेंट को बिगाड़ के रख देगी। और ये जो आपको यहाँ तक प्रॉफिट दिखा रहा होगा वो पूरा प्रॉफिट को यहाँ पे लॉस पे भी कन्वर्ट करता हुआ जब आपको दिखेगा ना, तब आप पगला जाओगे और जल्दी निकल जाओगे, और इस तरह में आपकी माइंड साइकोलॉजी जो है बिगड़ जाएगी। तो अच्छा है कि जब कभी इस तरह की बेयरिश कैंडल बने, रिटर्न जैसे 100% तक गया ये वाली कैंडल, और वापस जब रिटर्न होने लगी होगी तो यहाँ पे हम एग्जिट मार देंगे। हमारा ट्रेड, हमें जो प्रॉफिट मिलना था मिल गया। तो ये हो गया फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो कि मैं आपको बताने वाला था, इसके बारे में बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। कुछ अगर इसमें आपको लग रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का आंसर ज़रूर करूँगा। शिंदे जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं लगता है। ये अप साइड के लिए हुआ, ये डाउन साइड के लिए लगा सकते हैं अपन। डाउन साइड के लिए भी बता देता है आपको। डाउन साइड के लिए बस क्या करना है आपको, उल्टा मैच कर देना उसमें, और क्या, उल्टा लगा देने का। उल्टा लगा देने का। जैसे कि कहाँ बताऊँ, दूसरा अभी ढूंढना पड़ेगा, इस तरह ढूंढना पड़ता है शिंदे जी, है ना। अब एक उदाहरण के लिए वो, चलो यहीं पे लगा देता हूँ, यहीं पे लगा देता हूँ। देखो डाउन साइड के लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे रखेंगे। पहले अपर साइड क्या किया था हमने, हाँ कि ऊपर रख के खींचा था। डाउन साइड के लिए हम इसको नीचे रख के खींच देंगे। हाँ ये इसको पकड़ा और ये खींच के ले जाके इसके अपर पॉइंट पे रख दिया हमने, और इसको थोड़ा सा ये खींचना चाहे तो ये ऐसे खींच सकते हैं। अब यहाँ पर भी आप डाउन साइड पे भी देख लो, देखो डाउन साइड में भी यहाँ पे हुआ 38% ये लिखा हुआ है। आप थोड़ा इसको जूम इन कर देता हूँ, दिख रहा है आपको, देखो ये 38% मैंने, ये वाली लाइन यहाँ पे जैसे ये आता है ना, यहाँ पे हमारी एंट्री बन जाती है, और आप देखो वन वे यहाँ तक का प्रॉफिट। हालांकि यहाँ पे फिबोनाची आप इतने कम मोमेंट में नहीं लगा सकते हो। कितने पॉइंट का मोमेंट है पहले वो देखो, यहाँ पे 775 से लेकर और 938, मतलब कितने पॉइंट हुए, 138 ये, और सेवन डेढ़ सौ से सेवन ज्यादा।
हाँ 150 नहीं तो हमको 200 वाला फॉलो करना है, 150 में कम पड़ जाता है वो। फिर एक्चुअली होता क्या है ना, मार्केट का जिस साइड का भी मूवमेंट हो, चाहे अपर साइड का चाहे लोअर साइड का, जितना हाँ ज़्यादा मूवमेंट रहेगा, जितना ज़्यादा, ये ध्यान रखिएगा, आपका जो भी हाँ सेटअप आप जो फॉलो करते हो, कोई भी सेटअप फॉलो करते हो, कोई भी सेटअप अच्छा मूवमेंट करता है जब उसमें अच्छा प्रॉफिट देता है, जब उसमें लगभग लगभग 200 से 250 पॉइंट या कि फिर जितने ज़्यादा पॉइंट होंगे, जैसे कि आप प्रीवियस डे का वो मार्केट उठा के देख लो, आप ये प्रीवियस डे का उठाओ और देखो यहाँ पे कहाँ गया भाई, बहुत पीछे कर दिया था लगता है। हाँ देखो, आप यहीं पे देख लो, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, जितना ज़्यादा मूवमेंट रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मूवमेंट था वो लगभग 500 से 600 पॉइंट का था ये मूवमेंट, ठीक। तो अब उसके बाद देखो, जब यहाँ से गिरना चालू किया ना, तो ये भी आपको भले ही छोटा दिख रहा है, लेकिन वो भी इतना ही 300 पॉइंट का ही, 300-350 पॉइंट का मूवमेंट है ये। तो जितना ज़्यादा आपको ये मूवमेंट दिखेगा, उतना ही आपको ये मूवमेंट फ़ायदा देगा। तो कुल मिला के कहने का ये है कि आप मूवमेंट पकड़ो। मूवमेंट कैसे, कि कम से कम 200-250 पॉइंट का चाहे अपर साइड चला जाए और चाहे डाउन साइड चला जाए, मतलब उससे नहीं है कि, किससे नहीं है कि मार्केट किस साइड जाएगा, हमें उससे भी मतलब नहीं है, बस हमको मूवमेंट से मतलब है। जैसे आप यहाँ पे आप ये देखोगे, ये लेवल का 526 से लेके और यहाँ पे जो एंट्री बनी है अपनी 743 पे, ये हमको 200 पॉइंट का यहाँ तक मूवमेंट हो चुका है। किस लेवल से, इस लेवल से और इस लेवल तक ये 200 पॉइंट का मूवमेंट हो चुका है। ये 200 पॉइंट का मूवमेंट होने के बाद मार्केट ऊपर साइड गया है। क्यों गया है भैया, कि एक तो इसके रेजिस्टेंस को, अपने ओपनिंग प्राइस को तोड़ा, दूसरा नीचे से आ रहा है यहाँ से, ठीक। यहाँ पे सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था, क्लोज होने के बाद मार्केट ये नीचे आया, नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट लिया, और सपोर्ट भी कहाँ लिया, अपने प्रीवियस सपोर्ट के ऊपर ही सपोर्ट ले रहा है। इसका मतलब ये कंफर्मेशन दे रहा है मैं तो ऊपर ही जाऊंगा, ठीक। तो ये देखो आप, तो हमें इस तरह के मूवमेंट पकड़ना है, ना कि अब मैंने तो आज जो अपनी डायरी में नोट किया है, वो नोट ये किया है कि मुझे डेली ट्रेड लेना ही नहीं है, अच्छा। मुझे डेली ट्रेड नहीं लेना है, मुझे डेली प्रॉफिट नहीं चाहिए। बिल्कुल, मैं जिस दिन भी प्रॉफिट लूँगा ज़बरदस्त लूँगा और अच्छा लूँगा, ऐसा नहीं कि डेली घुस रहा हूँ साइडवेज मार्केट में घुस रहा हूँ। एक तो मुझे ये चीज़ देखना है क्या, कि मार्केट ऐसे ऐसे साइडवेज ना चले, उस दिन मैं ट्रेड नहीं लूँगा। जब कुछ ऐसा चैनल क्रिएट करेगा वहाँ पे नहीं लूँगा। दूसरा, कई बार ऐसा भी आपने देखा होगा, इसको क्लीन करके बताता हूँ। दूसरा आपने ऐसा भी देखा होगा, कैसे एक कैंडल ये बनी, दूसरी कैंडल इसके नीचे बनी, तीसरी कैंडल ये ऊपर की तरफ मार गई, चौथी कैंडल फिर नीचे मार गई, पांचवी कैंडल फिर ऊपर मार गई। चलो आपको एक दिखाता हूँ, उदाहरण दिखाता हूँ, यहाँ कहीं होगा। यहाँ पे उदाहरण में आपको एग्जांपल बताता हूँ। हाँ देखो, बहुत अच्छा मिला है जो मैं अभी बोल रहा था। दो कैंडल बनी, रेड दो कैंडल बनी, दो कैंडल के बाद एक ही कैंडल ने दोनों कैंडल को वो मार दिया। मतलब जितना मूवमेंट इन दो कैंडल ने मिलकर किया, उतना मूवमेंट अकेले एक कैंडल ने दे दिया। तो जब कभी इस तरह के भी कैंडल लंबी लंबी, कहने का मतलब ये है कि जब भी कभी इस तरह की लंबी लंबी कैंडल बनने लगे ना, तब ट्रेड नहीं करना है। दूसरा, जब मार्केट इस तरह रहे, इस तरह ये साइडवेज हो गया, मतलब वहीं वहीं पचड़ गचड़ पचड़ मचा रहा है, तो वहाँ पे भी ट्रेड नहीं लेना। जब इस तरह की लंबी लंबी बने तब भी ट्रेड नहीं लेना है। और हमको जो है ट्रेड कैसी जगह लेना है, उसका बेस्ट एग्जांपल आपको ये इधर मिल रहे हैं। ये मतलब इधर से जब क्रॉस हुआ तो इस तरह का मार्केट होना चाहिए, इस तरह का मूवमेंट होना चाहिए, या कि फिर इस तरह का मूवमेंट होना चाहिए। हमें ये मूवमेंट पकड़ना है, वो दोनों मूवमेंट छोड़ के बाकी इन सारे मूवमेंट को हमको पकड़ के चलना है बस। और ये ऐसा तो है नहीं कि रोज रोज इस तरह का सेटअप बनेगा, रोज रोज भी नहीं बनेगा। महीने में मार्केट 22 दिन ओपन होता है, जब कोई गवर्नमेंट हॉलीडे नहीं होता है, ठीक है। अब 22 दिनों में आपको 7 से 8 दिन ऐसे मौके नहीं मिलेंगे, आपको गिन के 12 से 13 दिन ऐसे मौके मिलेंगे।
तो वो जो 12 से 13 दिन मिलेंगे ना, उसमें भी आपको 2 या 3 दिन लॉस होगा। पर आप वहाँ पे कोशिश कीजिए कि जो 2-3 दिनों में लॉस हो रहा है, वो जो 10 दिनों का प्रॉफिट हो रहा है, उन 10 दिनों के प्रॉफिट से लॉस हमारा कम ही हो, तब आपका पूरा महीना प्रॉफिटेबल आप कहलाओगे। कुल मिला के आपको ये मान के चलो कि महीने में 10 दिन प्रॉफिट होने वाला है, 3 दिन लॉस होने वाला है, 8 से 10 दिन आपको जो है 8 एक दिन मान लो आपको ट्रेड नहीं मिलने वाला है, और ज़बरदस्ती करोगे तो आपका लॉस होने वाला है, तो फिर आपका लॉस बढ़ जाएगा। बस ये जो चीज़ें अभी बोल गया इसको नोट करके रख लो, मैंने भी नोट करके रखा है। इस चीज़ को फॉलो करो, आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। आप जो क्लास अटेंड नहीं करते हैं पछताएंगे इस चीज़ को, जब आप प्रॉफिट करने लगोगे ना। ये सारी चीज़ें देखो फ्लो में निकलती हैं सिंधे जी, वैसे नहीं निकलती हैं, ये सब दिमाग में मेरे भरा रहता है, फ्लो में ही निकलती हैं। फ्लो में बहुत अच्छी चीज़ें भी निकल जाती हैं। कई बार मुझे खुद को नहीं पता रहता कि मैंने क्या बोल दिया, क्या बता गया। और कुछ पूछना चाहते हैं?